पवन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। पवन जी क्या बोलेंगे? सबके अपने अपने दावे, सबके अपने अपने दम्भ, पर जनता किसको चुनेगी? लोकसभा चुनाव के परिणाम अलग, पर दिल्ली में जनता बीजेपी को अपना समर्थन देना नहीं चाहती। पिछले 3 चुनाव जीत चुके हैं, 32 से 3 पे आए, उसके बाद 8 पे आए, पर उम्मीद यहां पर सब लगा के बैठे हैं, कांग्रेस भी, बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी की सरकार भी। क्या मानते हैं? ये गौरव जी, ये हमारे आपके देश के जनता का दुर्भाग्य है जी कि हमारे देश की जो राजनीति जिस स्तर पे हो रही है, ये ना होकर के विकास के रास्ते पे होना चाहिए। फिर चाहे सरकार केजरीवाल जी की हो, कांग्रेस की हो या फिर नरेंद्र मोदी जी की हो, हम सभी की बातें करेंगे। अब प्रेजेंट टाइम में दिल्ली चुनाव का माहौल चल रहा है और दिल्ली चुनाव की स्थिति जो है वो सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने जनता के नब्ज को पकड़ा, कैसे अपाहिज बनाया जाए, अपाहिज बनाने की व्यवस्था कैसे की जाए। उस अपाहिज बनाने की प्रक्रिया में चाहे फिर विद्युत बिल की बात करें, हम बिजली जिसे हम आप इस्तेमाल करते हैं वो फ्री करना, पानी फ्री करना, दवाई फ्री करना, समझे जो हम कहना चाह रहे हैं। फिर चाहे नरेंद्र मोदी जी की अनाज हो, जिस खाद्यान्न फ्री करना, तो ये जो फ्री वाली व्यवस्थाएं हैं, अपाहिज करने वाली व्यवस्थाएं हैं, ये बड़ी घातक है। फिर वो चाहे 1 बोतल के साथ 2 बोतल दारू फ्री हो केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी इतने अच्छे अधिकारी थे, जब उन्होंने अन्ना हजारे जी के साथ धरना प्रदर्शन दिया था, वो भी हम भली भांति याद है, उस समय थे हम वहीं पे कवरेज में। और दुर्भाग्य है कि अन्ना हजारे जी कहाँ गए, जो उनके साथ में अच्छे अच्छे विचार वाले थे, चाहे कुमार विश्वास जी हो, जो भी हो, कहाँ चले गए पता नहीं है। इनकी राजनीति से दूरी हुई। इसके बाद में केजरीवाल जी बहुत ईमानदार है, लेकिन वो ईमानदारी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम, 2 मिनिस्टर इनके आखिर जेल में क्यों जाना पड़ा? जेल में जाने के बाद भी अगर आज वो बाहर हैं तो जमानत पे बाहर है, ध्यान रखना चाहिए, बेगुनाह नहीं हुए हैं। और ये चुनाव होने के बाद ये संभव नहीं है कि केजरीवाल जी फिर मुख्यमंत्री बने। हो सकता है जो मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया उन्हीं को बनाया, या फिर नया चेहरा लेके आए, जो भी हो, लेकिन ये सब चुनाव का खेल है। इस चुनाव के खेल में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली से गायब होती नजर आई। जो केजरीवाल जी का मकसद था, जिनका विरोध करके वो आए, वो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस खत्म होती नजर आ रही है दिल्ली चुनाव में। अब भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को और कोई मुद्दा नहीं है, केजरीवाल जी के केवल भ्रष्टाचार को ही जगजाहिर करना चाह रही है, बताना चाह रही है कि आप कितने पानी में हैं, क्या किए हैं। लेकिन केजरीवाल जी का जो पक्ष है वो अपाहिज बनाने की व्यवस्था में बहुत A1 टाइप क्लास का, वो जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको फ्री की व्यवस्था चाहिए होता है। हमारे हम ग्राम सभाओं में, आप हम उत्तर प्रदेश में भी देखिए, सबको फ्री की योजनाएं चाहिए। यहां तक कि आप देखिए कि जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ी, क्या इनोवा से गाड़ी चलते हैं, वो भी जाकर के राशन लेकर के आते हैं फ्री वाली। ये दुर्भाग्य है देश का, हमारे देश की जनता का दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे लोगों को राजनीति के ऊपर लेके आते हैं, गद्दी देते हैं कि आप देश चलाएंगे, संविधान चलाएंगे, लेकिन वो केवल देश को अपाहिज बनाने की व्यवस्था करते हैं। न ही रोजगार की पे बढ़िया व्यवस्था किया जाता है और न ही महंगाई पे ध्यान दिया जाता है। आप उन बिंदुओं पे काम करें जहां से देश आगे बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य है प्रेजेंट टाइम में जो दिल्ली चुनाव की स्थितियां हैं, आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता महोदय को भी सुना हमने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को भी सुना, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय शायद इनको भली बात याद नहीं है कि केजरीवाल जी का समर्थन ये कर रहे हैं वहां पर दिल्ली चुनाव में, ये इनको जानकारी में होना चाहिए। तो वहां कांग्रेस लड़ाई इनको दिखना ही नहीं चाहिए प्रेजेंट टाइम में। और इसी चुनाव के साथ में उत्तर प्रदेश का एक उपचुनाव भी होना है, मिल